प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वितीय पाठ अर्थात संयुक्त वर्ण के बारे में जानेंगे। जब व्यंजन वर्ण को व्यंजन वर्ण के साथ मिलाया जाता है, यानी एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन के साथ मेल होता है, तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, जिसमें पहला व्यंजन अधूरा होता है और दूसरा पूरा होता है। जैसे अक्षर में क, मूर्धन्य स और अ, तो क के साथ अ नहीं मिला है और स के साथ में अ मिला। तो इस प्रकार से दो अलग अलग वर्णों के मिलने से संयुक्त वर्ण का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण में देखें पहला अधूरा है और दूसरे के साथ अ की मात्रा लगाई गई है, यानी अ जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है वह व्यंजन के साथ में जुड़कर उसका प्रयोग होता है। जैसे त, र और अ के मिलने से त्र बनता है, ज, यं और अ के मिलने से ज्ञ बना, श, र और अ के मिलने से स्र बना, द, य और अ के मिलने से द्य बनता है और द, ध और अ के मिलने से दध होता है। फिर द, व और अ के मिलने से द होता है। अब है अक्षर के प्रयोग के से बनने वाले जो शब्द हैं, यानी अक्षर का प्रयोग जिन शब्दों में किया जाता है वे इस प्रकार से हैं। वृक्ष, छीन, क्षेत्र, क्षमता, कक्ष, इस प्रकार से ये सब है। वृक्ष, छीन, क्षेत्र, क्षमता, कक्ष तरह से बनने वाले तरह का प्रयोग इन शब्दों में किया गया है। त्रस्त, त्रुटि, त्रिभुज, मित्र, शत्रु। ज्ञ का प्रयोग है यहाँ पर ज्ञान, संज्ञा, आज्ञा, प्रज्ञा, विज्ञान। स्र का प्रयोग इन शब्दों में किया गया है, जैसे श्रमिक, श्रवण, विश्राम, मिश्रण। इन सभी शब्दों में स्र का प्रयोग है। द्य का प्रयोग इन सभी शब्दों में है, से विद्या, उद्यम, द्युति, द्यौ, यद्यपि। दध संयुक्त का प्रयोग है योद्धा, क्रुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, श्रद्धा। इस प्रकार से द्वा का प्रयोग यहाँ किया गया है, जैसे विद्वान, द्वार, द्वीप, द्वेष, द्वितीय। तो जब भी एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलता है तो उसमें पहला व्यंजन अधूरा होता है और दूसरा पूरा होता है। इसमें दो स्थितियां होती हैं, यह दोनों मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण भी करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है यह दोनों मिलकर नए व्यंजन का निर्माण ना भी कर पाए तो भी यह एक साथ में दिखते हैं, जैसे कत संयुक्त, वय संयुक्त। और इस प्रकार से जो स्वतः संयुक्त में स आधा होता है तब पूरा होता है, वय संयुक्त में वह आधा होता है यह पूरा होता है, कत संयुक्त में क आधा होता है और तब पूरा होता है। इस प्रकार से तो ऐसे वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, यानी यह भी संयुक्त वर्ण में आते हैं। अब है शब्द। जब शब्द निर्माण होता है तो शब्द में उच्चारण के अनुसार से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों की 12 मात्राएं जो हैं वह, जिसमें अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, अन्य 11 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है और उसके अनुसार से अलग अलग जो शब्द होते हैं वह उसमें उच्चारण के अनुसार से उसे तोड़ा जाता है। तो तोड़कर वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी प्रत्येक शब्द वर्णों के मिलकर बनता है। इन वर्णों को अलग अलग करने की जो विधि है, यानी जो नियम है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर आता है उसी के अनुसार से उस शब्द
शब्द का को जाना जाता है। संस्कृत में जैसे कहते हैं अकारांत, जैसे बालक कहेंगे बालः, तो यहाँ बालः अकारांत पुल्लिंग है। ईकारांत पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है। आकारांत स्त्रीलिंग भी होता है, कुछ पुल्लिंग के भी शब्द हैं। तो इस प्रकार से कहेंगे तो वह कहने का अर्थ है जैसे कनक, कनक में क अ न अ क अ, तो कनक अकारांत शब्द है। सरिता स अ र ई त आ, सरिता आकारांत शब्द है। पति प अ त ई, पति ईकारांत शब्द है। फिर नदी न द न अ द ई, नदी ईकारांत यानी दीर्घिकारांत। पशु प अ स उ, पशु उकारांत। और वधू तो व अ ध उ, वधू उकारांत। इस प्रकार से दात्री द आ त री, दात्री रीकारांत। हस्तिन ह अ स त ई न, तो व्यंजनांत यानी हलंत से अंत होने वाले यानी अनकारांत है। ये सब जो है वह वर्णों के अनुसार से कहने का अर्थ है कि शब्द को जब अलग अलग वर्णों के उच्चारण के अनुसार से उन्हें तोड़कर रखा जाता है। हमेशा जब भी प्रयोग करें, जैसे कहेंगे हिमालय तो ह ई होता है, तो वहाँ पर मात्रा भले अक्षर के पहले लगे, लेकिन उसे जब भी लिखा जाता है, चाहे वह हर्ष ई हो या दीर्घ हो, तो उसे उस व्यंजन वर्ण के पश्चात लिखा जाएगा। उसी अनुसार से होता है, क्योंकि हर एक में व्यंजन को पहले लिखते हैं, उसके पश्चात उसमें लगने वाली मात्रा को अक्षर के रूप में लिखते हैं, यानी स्वरों को अक्षर के रूप में लिखा जाता है। तो इसी अनुसार से कहते हैं अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, ईकारांत और रीकारांत और व्यंजनांत शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब है वर्ण संयोजन। जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है, तो शब्द बनाने की यह प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है। वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्णों को जोड़कर उचित उच्चारण के अनुसार से बिखरे हुए यानी वर्ण विच्छेद अगर कर दिया गया है, तो उस रूप को मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। और जो बना हुआ शब्द है उसे उच्चारण के अनुसार से तोड़कर अलग अलग वर्णों में करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की विधि वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहलाती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है उ, द, आ, ह, अ, र, अ, ण, अ। उदाहरण। अब कहेंगे निर्मित, तो न ई र म ई त अ, तो निर्मित इस प्रकार से होगा। स अ ब द अ, तो शब्द इस प्रकार से शब्द होगा। तो यह बिखरा हुआ रूप है और इसे जोड़ने की प्रक्रिया यह वर्ण संयोजन कहलाएगी। इसके बाद है प उ स त अ क अ म, तो पुस्तकम। भ उ प अ त ई, भूपति। इसके बाद है ल ए ख अ न ई, लेखनी। इस प्रकार से यह वर्ण संयोजन है। यही यहाँ विपरीत रूप में है, तो यह विच्छेद के रूप में कहलाता है, और यह वर्ण संयोजन के रूप में कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया है ज्यों। ज्यों का प्रयोग होने वाले जो भी शब्द हैं वह उसमें 3-3 लिखना है। द्वा का प्रयोग करने वाले, स्र का प्रयोग करने वाले शब्द जिसमें किया गया है अक्षर का प्रयोग होने वाले और त्र का प्रयोग होने वाले। आप इस तालिका से भी लिख सकते हो, तालिका में भी दिया हुआ है, और अपनी इच्छा के अनुसार से भी, लेकिन ध्यान रहे इन वर्णों को उन शब्दों में दर्शाया गया हो, यानी ये वर्ण किसी न किसी रूप में, चाहे शुरू होने वाले हों या मध्य में हो, किसी न किसी रूप में उन शब्दों में होने चाहिए। अब है नीचे वर्ण विच्छेदम कुरुत। नासिका दिया हुआ है, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा न आ स ई क आ। तो यहाँ स के बाद ई जो लगेगा वह होगा हर्ष ई।
उसके बाद क आ नासिका, कंदुकम कहेंगे क अ न द उ क अ म, तो कंदुकम कहलाएगा। चक्रम है च अ क र अ म, चक्रम। विभाजित व ई भ आ ज ई त अ, विभाजित। प्रयोग प र अ य ओ ग अ, प्रयोग। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद यहाँ भरेंगे। इसके बाद है वर्ण संयोजन, यहाँ पर दिया हुआ है और चित्र में भी दर्शाया गया है क्या बनेगा। यहाँ है स ऐ न ई क अह, तो सैनिक यहाँ लिखाएगा। इसके पश्चात है म अ क श ई क आ, मक्षिका, तो मक्षिका लिखेंगे, अक्षर हर्षिका को आगा मक्षिका। इसके बाद है प उ श प अ म, तो पुष्पम यहाँ लिखाएगा। ह ई म आ ल अ य अह, हिमालय, हिमालय, हिमालय यहाँ लिखेंगे। वाटिका व आ ट ई क आ, वाटिका, ट में हर्षिका का वाटिका। इस प्रकार से है। अब चौथे प्रश्न में है, यहाँ पर दिया है, प्रश्न में कहा गया है कि संयुक्त व्यंजन जिसमें लगा हुआ है उसे चुनकर यहाँ दिए गए जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें भरना है। जैसे पहला है, इसमें त्र लगा है तो पवित्र यहाँ लिखाएगा। इसके बाद श्रवण होता है, स र अ से बनता है श्रवण, श्रवण लिखाएगा। आम्रम में र लगा है, म र अ, तो यह भी लिखाएगा। द्वीप द और व का के संयोग से बना है, द्वीप हो जाएगा। पुस्तक पुस्तकम, तो यह इस प्रकार से इसमें से आएगा। पुस्तकम प, हाँ, तो यह पुस्तकम आ जाएगा शुद्ध, द संयुक्त है, यह भी आएगा। शत्रु तरह, हाँ, तर उ संयुक्त रूप में है तो शत्रु होगा। प्रसन्न में न जो है द्विवत्व में है, जिसे छोड़ देंगे। उद्योग में दया संयुक्त है, यह हो जाएगा। फिर पृथ्वी में थव संयुक्त है, हालांकि यह नए रूप में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कम जगह है, इस कारण से उसमें से चुनकर लिखेंगे। तो अक्षर है, अक्षर आएगा, तो कश अ से बनता है। और ज्ञान, तो जय आ न, ज्ञान। तो इसमें से आने वाले शब्दों में होंगे पवित्र, श्रवण, द्वीप, शुद्ध, शत्रु, उद्योग, अक्षरः और ज्ञान। यह सभी इसमें 8 शब्द चुनकर इसमें भरेंगे। इसके पश्चात है यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान में इन शब्दों को भरकर इस पूरी पंक्ति को लिखना है। जो क में दिया है तो यह किताब से लिखना है, और यहाँ जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ उसे अंडरलाइन कर देना है। जैसे है, कहते हैं, दो व्यंजनों को मिलाने पर संयुक्त व्यंजन बनता है, तो यह संयुक्त व्यंजन इस स्थान पर लिखा जाएगा। वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कराते हैं। यहाँ पर इस वर्ण विच्छेद को इस 2 नंबर में लिख देंगे। ज यों के मिलने से ग्यों बनता है, तो यह ग्यों अक्षर यहाँ आएगा। ग्यों संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, ज और यों। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने को वर्ण संयोग कहते हैं। तो यहाँ पर यह वर्ण संयोग इस स्थान पर लिखेंगे। अ से अंत होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। यहाँ पर अकारांत लिखना है। व्यंजन से अंत होने वाले शब्द व्यंजनांत कहलाते हैं। तो यहाँ पर यह व्यंजनांत इस स्थान पर लिखेंगे। इस अनुसार से इसे पूरा करेंगे। और यहाँ जो है वर्ग पहली दिया हुआ है, वर्ग पहली में भी घेरना है। जैसे क्षमता घेराएगा, हाँ, तो इसमें ज्ञान होगा, कक्ष होगा, फिर वृक्ष हो जाएगा, मित्र होगा, हाँ, तो श्रवण होगा। इस अनुसार से तो त्रिभुज होगा, फिर प्रज्ञा होगा, इसके बाद है मिश्रण होगा, त्रुटि है, श्रम है, तो आज्ञा है, क्षेत्र है, क्षमता है। इस प्रकार से इसे घेर करके
और उसके पश्चात यहाँ पर इसमें से चुनकर 12 संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों को यहाँ लिखना है। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें। इसमें वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन भी साथ साथ दिया गया है तथा इसमें जो वर्ण दो अन्य व्यंजनों के मिलने से बने हैं वह दिया गया है। क और मूर्धन्य ष के मिलने से अक्ष बनता है, त और र के मिलने से त्र बनता है, ज और य के मिलने से ज्यों बनता है, स और र के मिलने से यानी तालव्य स और र के मिलने से स्र बनता है, द और य के मिलने से द्य होता है, द और ध के मिलने से दध होता है और दध और व द और व के मिलने से द्व बनता है। इस प्रकार से यह संयुक्त वर्ण है। इसे पढ़ें, समझें और दी गई परिभाषाओं को यानी वर्ण विच्छेद की परिभाषा को और वर्ण संयोजन की परिभाषा को बोलकर पढ़कर याद करें, उदाहरण का अभ्यास करें और अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।